दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने बहुत वर्ष पहले कोई भी ज़मीन खरीदा है, जैसे कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले आपके दादाजी ने ही ज़मीन खरीदा या फिर आपके पिताजी ने ही, और अभी तक आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आप परेशान हैं, तो फिर इस हालात में आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने ही कोई ज़मीन बहुत वर्ष पहले खरीदा हो और उस ज़मीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, या फिर आपके पिताजी दादाजी ने ही ज़मीन खरीदा हो और किसी कारणवश या फिर भूलवश, जो भी कारण हो, अगर ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यह ज़रूरी है कि आपका उस ज़मीन पर दखल कब्जा हो। अगर आपने उस ज़मीन को खरीदा होगा तो फिर आपने तो ज़रूर ही उस ज़मीन का डीड बनवाया होगा और उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करवाया होगा। तो यहाँ पर आपके फेवर में जो डीड है यह आपके फेवर में होगा और आपका दखल कब्जा है यह भी आपके फेवर में है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर किसी भी ज़मीन पर आप 12 वर्षों तक कब्जा किए हुए रहते हैं और इस बीच उस ज़मीन का मालिक अगर कोई भी रोक टोक नहीं करता है, तो फिर जिस व्यक्ति का 12 वर्षों तक ज़मीन पर दखल कब्जा रहता है वह उस ज़मीन का स्वामी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास डीड है, यानी आपने जो ज़मीन खरीदा था और जो रजिस्ट्री हुआ था वह पेपर आपके पास है, और अगर आपके पास दखल कब्जा है, तो फिर आपका ग्राउंड ऐसे ही स्ट्रांग है, आप परेशान ना हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दाखिल खारिज कैसे होगा। दोस्तों, आपके पास जितना भी पेपर हैं, आप सारे पेपर को लेकर राजस्व कर्मचारी के पास जाकर उनसे मिले, और आप यहाँ यह भी देखें कि आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा है उसने उस ज़मीन का जमाबंदी कराया था या फिर नहीं। और फिर आप डीड से यह भी मिलाएं कि डीड में यह विवरण यह दिया हुआ है कि नहीं, रियल में आपके पास जितना ज़मीन है, एरिया है, वो सारी बातें का विवरण डीड में दिया हुआ है या फिर नहीं। और फिर जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदा था, दाखिल खारिज कराने के लिए आपको उस व्यक्ति से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ सकता है। चूँकि यहाँ पर आपको ज़मीन लिए हुए कई वर्ष हो गए, तो हो सकता है आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा हो उससे आपको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना हो पड़े। तो रजिस्ट्री का पेपर और आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा था उससे NOC लेकर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब तो आप ऑनलाइन भी मोटेशन यानी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब चीज़ सही रहा, कहीं से कोई भी ऑब्जेक्शन अगर नहीं आया, सारा पेपर आपका ओके है, तो फिर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अपने ज़मीन का रसीद भी कटवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है, तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर कर सकते हैं।